सवाल है प्रश्नावली 1.1 का 5 नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इसे हम सवाल नंबर 4 की तरह ही समझेंगे। उसमें दिखाया गया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लेकिन इसमें क्या है, घन। क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हम उसी के हिसाब से करेंगे। बस इसमें हमको एक चीज का परिवर्तन करना है, वर्ग के स्थान पर घन करना है। तो देखिए हम उसी मेथड पर इसको भी करते हैं और करना भी है उसी मेथड में। मानेंगे सवाल यहाँ से हल करेंगे तो माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ 9 भाजक q भागफल तथा r हमारा शेषफल है। अब देखिए हमें क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हमारा क्या है, यक्स है, और भाजक इंटू भागफल 9q है और प्लस शेषफल r है। जैसा कि हम जानते हैं जो भाजक होता है, भाजक इज ग्रेटर देन शेषफल। जो भाजक होता है वो शेषफल से बड़ा होता है। और हमारा भाजक क्या है, भाजक हमारा 9 है, तो 9 हमारा r से बड़ा होगा। तो इस अनुसार हमारा r के मान क्या हो सकते हैं, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, इसी प्रकार से 4, 5, 6, 7 और 8 तक हो सकते हैं। यानी 9 से कम होगा, लेकिन ये इसके शेषफल हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर जब हम 0 रखेंगे तो हमें यक्स का मान क्या प्राप्त होगा, तो यक्स बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 9q प्लस 0। तो यक्स बराबर 9q हमें मिल जाएगा। अब कह रहा है कि इसका घन, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x³ बराबर 9q का होल क्यूब, ये हमको मिल जाएगा। और x³ तो x³ हो जाएगा, बट जो 9 है, 9 का क्यूब होता है 729 हो जाएगा, और क्यूब हमारा क्यूब में लग जाएगा। अब हमको 9m के रूप में लिखना है इसको, इसे 9m के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 9 ने 81 और 9 एकम 9 यानी 81 क्यूब, ये बच्चा। अब हम क्या करेंगे, x³ यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर 81 क्यूब के स्थान पर क्या लिख देंगे, यम। अब हम बगल में इसको दर्शा देते हैं, जहाँ
यम बराबर 81 क्यूब, जहाँ यम बराबर क्या है हमारा 81 क्यूब है। इस अनुसार से हमें समीकरण 1 प्राप्त हो जाता है। इस समीकरण 1 हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, पुनः हमें r बराबर क्या रखना है। अब r बराबर हम दूसरा मान रखेंगे, तो r बराबर 1 रखने पर, जब हम r का मान 1 रखेंगे तो हमें यक्स क्या प्राप्त होगा, यक्स बराबर 9 क्यू प्लस 1। अब फिर पुनः इसी तरह से करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यक्स का क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब होल क्यूब होता क्या है, इस अनुसार से ये तुम्हारा यक्स क्यूब हो जाएगा, बट होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब जिस प्रकार से होता है इसी प्रकार से हम इसको खोलेंगे। तो ए प्लस क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ये सर्व समीकरण है। तो इसे खोलने के लिए होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक में हमारा क्या होता है, ए प्लस बी, ये होता है। इसी अनुसार से हम अगर ए प्लस बी के स्थान पर 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए क्यूब यानी 9 का क्यूब, 9 क्यूब का क्यूब क्या हो जाएगा 729। हम लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, 9 क्यूब ए क्यूब और यहाँ पर बी क्यूब प्लस 3। अब ए हमारा क्या है, 9 क्यूब है ए, तो हम 9 क्यूब यहाँ पर लिख देते हैं और इंटू 1 कोष्टक में ए प्लस बी यानी 9 क्यूब प्लस 1। अब इसको हम खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 क्यूब स्क्वायर यानी 729 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 1 ये हो जाएगा, और प्लस ये 9 त्रिका 27, यहाँ पर 27 क्यूब आ जाएगा। कोष्टक में हमारा बना रहेगा 9 क्यूब प्लस 1। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब के स्थान पर इतना लिख सकते हैं ना, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। कितना हमको लिखना है, इसके स्थान पर 729 का क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब और कोष्टक में 9 क्यूब प्लस 1, ये हमने लिख लिया। अब हमको देखिए क्या करना है, अब हमको करना है कि हम इसको और इसको पास में लिख लें और इनमें से हमें 9 कॉमन करना है। तो देखिए हम कर लेते हैं इसको, 729 क्यूब प्लस 27 क्यूब और कोष्टक हमारा है 9 क्यूब प्लस 1, और फिर हमारा लास्ट में इसको जो है ये 1 है ना, इसको हमने यहाँ पर लास्ट में पहुँचा दिया है। अब देखिए हमें करना क्या है, इनमें से हमको 9 कॉमन कर लेना, क्योंकि हमको क्या रहना है, 9m प्लस 1 आना, 1 हमें यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से हम 9 को कॉमन कर लें। तो देखिए बड़े ही आसानी से करते हैं, हम 9 को यहाँ से कॉमन कर लिया तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 81 मिल जाएगा, क्योंकि 9 ने 81 और 9 एकम 9, तो 81 क्यूब प्लस ये कहता है 9 त्रिका 27, तो 3 क्यूब और कोष्टक में हमें मिलेगा 9 क्यूब प्लस 1। इसको हमने ऐसे लिख दिया, बराबर हमारा क्या हो जाए, प्लस 1 हो गया। अब हमको लाना है 9m प्लस 1, तो हम इसके स्थान पर जो लिखा है 81 क्यूब प्लस 3 क्यूब कोष्टक में 9 क्यूब प्लस 1 के स्थान पर अगर हम m लिख दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 9m प्लस 1। ये हमारा समीकरण हो जाएगा सेकेंड, समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, जहाँ यम बराबर, हमको यम बराबर हमने क्या लिया है 81 क्यूब प्लस 3 क्यूब और कोष्टक में 9 क्यूब प्लस 1, यही तो हमने लिया। इसके स्थान पर हमने यम को रखा है, तो हम इसको कोष्टक में लिखकर इसे बंद कर देते हैं, ताकि ये हमको पता चल जाए कि हमने इसके एम के स्थान पर, मतलब इनके स्थान पर यम को लिया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब r बराबर 2 रखने पर, जब r बराबर हम 2 रखेंगे
r बराबर 2 रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा, x बराबर 9 क्यूब प्लस 2। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, अब दोनों पक्ष हमारे क्या, एक पक्ष ये है दूसरा पक्ष ये है, तो हम इसको लिख लेते हैं x का क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको भी हम कैसे a प्लस बी का होल क्यूब की तरह खोलेंगे। तो आइए हम इसको रफ में कर लेते हैं। हमारा लिखा हुआ है 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको हमको खोलना है, तो इसको हम खोलेंगे तो हमें मिलेगा 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब और प्लस हमको मिलेगा 3ab 3 इंटू 9 क्यूब इंटू बी है 2 हमारा, और कोष्टक में 9 क्यूब प्लस 2 ये आ गया। अब इसको हम हल करें तो 9 का क्यूब होता है 729 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, और यहाँ पर 9 3 27 और 27 दूनी 54 क्यूब हमको मिल जाएगा। और कोष्टक हमारा 9 क्यूब प्लस 2 लिखा रहेगा इस तरह से। अब हमको मतलब कि हम 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो आइए हम इसको अपने यहाँ कापे पर लिख लेते हैं। क्या हमको मिला इसके स्थान पर 729 क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यूब और कोष्टक में 9 क्यूब प्लस 2 ये हमको मिला। अब हम सेम उसी सवाल की तरह जैसे हमने यहाँ पर किया था कि इसको इधर लिख लिया था और 1 को लास्ट में भेज दिया था, इसी प्रकार से हम 8 को भी अंत में भेज देंगे। तो आइए ऐसे करते हैं 729 क्यूब प्लस 54 क्यूब और यहाँ पर 9 क्यूब प्लस 2 प्लस 8 हमने इसको लिख दिया। अब बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हमको 9 कॉमन करना, तो 9 हमने कॉमन कर लिया। अब 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 81 क्यूब प्लस 9 छक्का 54 होता है तो 6 बचा, 6 क्यूब यहाँ पर, और कोष्टक में 9 क्यूब प्लस 2 और प्लस हमको 8 मिल गया। अब हमें इसके स्थान पर जब अगर ले लें तो हमको मिल जाएगा 9m प्लस 8। तो हम क्या करेंगे 9m प्लस 8 लिख लिया, क्योंकि हमने 81 क्यूब प्लस 6 क्यूब और यहाँ पर 9 क्यूब प्लस 2 के स्थान पर हमने यम को ले लिया। इसको हम कोष्टक से बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमने इनको लिख लेते हैं x क्यूब और x क्यूब और x क्यूब। अब हम यहाँ दर्शा दें जहाँ यम बराबर क्या है 81 क्यूब प्लस 6 क्यूब और कोष्टक में 9 क्यूब प्लस 2, इसी के स्थान पर तो हमने लिया है यम को, बस अब हमने इसको दर्शा दिया। अब हमको क्या मिल गया कि x क्यूब यहाँ पर मिला, हमको पहले मिला था ये समीकरण एक मिला था हमको 9m, और समीकरण दूसरे में मिला हमको 9m प्लस 1, और समीकरण तीसरे में हमको क्या मिल गया 9m प्लस 8। यही तो हमको दर्शाना था, बस यही हमको दर्शाना था किसी धनात्मक संख्या का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब देखिए हमको समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से क्या प्राप्त होता है। तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से हमने यहाँ पर r का मान 2 तक ही लिया, क्योंकि हमको इतना ही दर्शाना था 9m प्लस 8। अगर हम और बढ़ाएं तो यहाँ पर हम बारी बारी से सभी तक ले सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 9m प्लस 8 तक दर्शाना है, इसलिए हमने 9m प्लस 8 को तक दर्शा दिया है, क्योंकि हमको यही सिद्ध कर चलाना था। तो हमें समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड से क्या प्राप्त होता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का
घन 9m, 9m + 1 या 9m + 2 के रूप का होता है। ये हमको दर्शाना था। तो हमारा सवाल सिद्ध हो गया। बस हमें ये तक करना था। यदि वीडियो आपको सवाल हमारा समझ में आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। अगर ना भी समझ में आया तो भी हमारे इस सवाल पर कमेंट कीजिए, तो मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। यदि और हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको इसी प्रकार से सवालों को समझाता रहूं और आप आसानी से हमारे सवाल समझ सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग।